हेलो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्काउंट चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। डिस्काउंट से हमने 20 से 25 क्वेश्चन को लिया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और वो भी इनको सॉल्व करने के हम लोग बेस्ट टेक्निक देखेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल यूनिक मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आइए उस चीज़ को समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 28% ऑन इट कॉस्ट प्राइस। ही सोल्ड इट बाय गिविंग 15% डिस्काउंट ऑन इट मार्क प्राइस। व्हाट वाज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब हमें उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक, व्यापारी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि लागत मूल्य पर 28% का लाभ हो। इसका मतलब वो जो मार्कअप कर रहा है वो मार्कअप कितने परसेंट बढ़ा के कर रहा है, 28% का मार्कअप कर रहा है। ठीक, अंकित मूल्य पर उसके बाद 15% का डिस्काउंट देता है, तो हमें लाभ बताना है। देखो, जो प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट वो मार्कअप और डिस्काउंट का क्या होता है, सक्सेसिव होता है। वही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। देखिए एक बार मैं इसको बता देता हूं कैसे। देखिए, आप सबको पता है किसी चीज का सीपी रहेगा कोई, ठीक, सीपी पे मार्कअप किया जाएगा। मान लेते हैं सीपी पे x% बढ़ा के उसने क्या किया, मार्कअप किया, तो ये क्या आ गया, मार्कअप, मार्क प्राइस आ गया। x% उसने क्या किया, बढ़ाकर मार्कअप किया है, तो मार्कअप यानी कि हमारा क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। फिर इसके बाद मार्कअप पे अब वो डिस्काउंट देगा। भाई कोई दुकानदार क्या करता है, जब दुकानदार कहीं से सामान को लाता है तो उसके पे वो क्या अपना एक लेबल लगाता है जिसपे अलग से रेट लिखता है, तो उस पे रेट वो बढ़ा के लिखता है। फिर कस्टमर को कन्विंस करने के लिए, कस्टमर को खुश करने के लिए उसी पे वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है। यानी कि सीपी पे पहले क्या करेगा, मार्कअप करेगा, फिर मार्कअप करने के बाद जो इसका एमपी आएगा, मार्क प्राइस आएगा, उसी पे क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। ठीक, तो हम मान रहे हैं कि y% क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट माइनस में होगा, मार्कअप बढ़ा के करेगा तो प्लस रहेगा। ओके, क्लियर। तो मार्कअप करने के बाद क्या आएगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। ओवरऑल हमने क्या देखा, सीपी को बढ़ाया, फिर बढ़ाने के बाद उसमें कुछ कम करके उसके बाद बेच दिया, तो यानी कि सीपी से क्या आया, एसपी आया। सीपी से कहां पे हम जो लोग जा रहे हैं, एसपी पे जा रहे हैं। किसी सामान को खरीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं, तो हम जितने ज्यादा में बेचेंगे वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहां से अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा एक्स और वाई का क्या होगा, सक्सेसिव हो जाएगा। यानी कि और जहां भी सक्सेसिव होगा वहां क्या लगेगा, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक, तो x प्लस रखेंगे, y को क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है ना, y को क्या करेंगे हम लोग, माइनस में रखेंगे, x को क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे। आइए अपने सवाल को देखते हैं। सवाल को देखते हैं। सवाल में कहा गया है 28% का लाभ प्राप्त हो, यानी कि 28% अधिक बढ़ा के अंकित करेगा तभी तो 28 का लाभ होगा कॉस्ट पे। तो यानी कि उसका हमें वास्तविक प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा, मार्कअप किया है 28% का, माइनस पे डिस्काउंट दिया है 15% का, और माइनस 28 गुणे 15 और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। यहां से देखो 28 में से, या इसको पहले काट लो, यहां से इसको काट लेते हैं हम लोग। 28 और 15 का गुणा कितना होगा, 15 8 120, 0 12, 15 दूनी 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42, 420 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लग गया, 4.2 आ गया। यानी कि 15 और 4.2 क्या होगा, 28 में से माइनस, 28 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13, और 13 में से 4.2 हमें और माइनस करना पड़ेगा। तो 13 में से आप 5 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन 0.8 हमें और बढ़ाना है, तो 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8.8% क्या होगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। क्लियर, बात समझ में आई। हमने बता दिया कैसे कॉस्ट प्राइस
पे मार्कअप किया जाता है, उसके बाद उसी पे डिस्काउंट दिया जाता है, फिर हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक, आगे बढ़े अगले सवाल पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय हाउ मच एबव कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 17% इवन आफ्टर अलाउइंग अ 22% डिस्काउंट। देखो सवाल में क्या, 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। आप सबको एक रेशियो पता होगा, एमपी अपॉन सीपी, ये बराबर क्या होता है 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। पी क्या है, प्रॉफिट है, डी क्या है, डिस्काउंट है। तो रख दो इसी पे वैल्यू, तो एमपी से सीपी का रेशियो आ जाएगा। 22% छूट दे रहा है, यानी कि 100 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना गेन करना है उसको, 17% का, तो 117 हो जाएगा, 100 प्लस 17। अब देखो किससे कट रहा है, 13 13 6 78, 13 9 117, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, ये 3/2 आ गया। 3/2 क्या आ गया, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। तो हमें बताना है क्रय मूल्य से कितना अधिक चाहिए, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया है। देखो अधिक कितना अंकित किया गया है, 1, आपको पता है ये क्या है, सीपी है, और वो क्या है, एमपी है। अधिक कितना है, 1 है, 1 अधिक है, तो 1 बटा कितने पे 1 बढ़ाया गया है, 2 पे, और गुणे क्या हो जाएगा 100%। बनाने के लिए आधा का मतलब कितना होता है 50%, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 50%। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। A trader allow a discount of 5% for cash payment. What percentage above the cost price must he mark his good to make a profit of 14%? यानी कि क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट 5% का दे रहा है अगर कोई कैश पेमेंट कर रहा है। अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो 5% का डिस्काउंट होगा, छूट देगा। और 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसके अपने माल को क्रय मूल्य से कितने % अधिक पर अंकित करना पड़ेगा। देखो सेम सवाल है, एमपी, सेम क्वेश्चन है, एमपी बटा सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमपी 100 प्लस पी, 100 प्लस पी यानी कि 114 अपॉन 100 माइनस डी यानी कि 95, यही होगा 100 प्लस पी और 100 माइनस डी। अब देखो 19 से कटेगा, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 19 पंचे 95, 19 छक्का 6/5 आ गया, 6/5। तो कितने % अधिक अंकित करना पड़ेगा, 1, कितने को, 5 को। 1/5 का क्या मतलब होता है 20%, 1/5 का मतलब कितना 20%। तो आपका 20% क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े अगले सवाल पे। अ ट्रेडर सेल एन आइटम फॉर RS 805 आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन इट्स मार्क प्राइस। Had he not offered the discount, he allow have earned a profit of 15%. What is the cost price of the item? आइटम का हमें क्या बताना है, सीपी बताना है। देखो सवाल दिया गया है, व्यापारी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दे रहा है, उसके बाद 805 में बेच देता है। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 15% का लाभ होता। तो हमें वस्तु का लागत मूल्य बताना है। अब देखो 12.5% छूट देने के बाद कितने में बेच रहा है, 805 में। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/8, 1 कितना होता है 8, 1/8। ठीक, यानी कि 8 का सामान है तो 1 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, 1 रुपए डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी कि डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहा है, 7 में, और उसका मार्कअप प्राइस कितना है 8 रुपए एमपी है, 7 रुपए उसका एसपी है। 805 में बेच रहा है, यानी कि इस 7 की वैल्यू 805 है, 7 की वैल्यू 805 है। तो यहां से आप देखो, यहां से मार्क प्राइस निकल जाएगा, मार्क प्राइस 8 की वैल्यू, 7 से इसको काट दो, 7 1 के साथ 1 8, 7 1 के साथ 3 10 और 7 5 35, 115, 115 का 8 में गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी 8 पंचे 40 शून्य, देखो 8 तो हो गया और 15 8 120, 920, यानी कि 920। एमपी उसका कितना आ गया, मार्क प्राइस 920, उसका ये क्या है सेलिंग प्राइस 115, और मार्क प्राइस कितना है, सॉरी
एक की वैल्यू 115 आया है और ये हमारा आ गया क्या, हमारा एमपी। ओके क्लियर। अब देखो सवाल फिर आगे कहा है, यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे कितना लाभ होता, 15% का। 15% का। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अच्छा, अगर उसने कोई डिस्काउंट ना दिया होता तो उसे 15% का लाभ होता। यानी कि अगर कोई 100 का सामान था ना तो वो 115 में बेच दिया होता। ठीक, यानी कि 5 से काट दो ये 23 बार में और 5 से काट दो इसको 20 बार में। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर ये 100 का सामान 115 में बेचता, यानी कि अगर किसी चीज का सीपी 100 है तो उसको बेचता कितने में, 115 में। और यहाँ 115 की वैल्यू यही कितना है, 920, सॉरी 23 की वैल्यू 920, यानी कि 4 गुना है, 40 गुना। तो सीपी भी हमारा कितना आ जाएगा, 40 गुना, यानी कि 20 गुणे 40, तो 4 दूनी 8 डबल 0, 8000, 800 कितना, 800 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात समझ में आई। एक बार फिर से समझते हैं सवाल को। सवाल में कहा गया था कि 12.5% छूट देने के बाद 805 में बेचता है। छूट कहां पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो यानी कि अगर 8 मार्क प्राइस है तो एक उस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि बेच कितने में रहा है, 7 में। 8 का सामान 7 में बेच रहा है, 7 की वैल्यू 805 है तो 8 की वैल्यू हमने निकाला 920, यानी कि हमारा क्या था, एमपी, मार्क प्राइस था 920। सवाल में आगे कहा है यदि उसने छूट की पेशकश ना की होती तो उसे 15% का लाभ होता। 15% का लाभ होता, यानी कि अगर 100 का सामान था तो तब उसको कितने में बेचता, 115 में, 115 में तब, यानी कि 100 के सामान पे उसको कितना, 115 का लाभ होता। ठीक, सॉरी 100 का सामान 115 में बेचता, तो 115 इसको हमने सॉल्व किया, 23/20 है, 23 की वैल्यू 920, तो 20 की वैल्यू कितना हो गई, 800। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इन अ स्कीम अ शॉपकीपर ऑफर 4% डिस्काउंट इफ यू बाय 3 और मोर प्रोडक्ट्स। Ritu buys 3 bottles of guava juice for 330 rupees. If the shopkeeper still makes a profit of 10%, find the profit he would make if he had sold it without discount. ठीक, राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, हमें दो दशमलव के निकटतम निकालना है। ठीक है ना, दो स्थानों से दशमलव के। देखो अगर आप कोई सामान 3 या 3 से ज्यादा खरीदते हैं तो आपको 4% की छूट दी जाती है। रितु ने 330 रुपए में अमरूद के रस की 3 बोतल खरीदी, यानी कि उसे 4% का डिस्काउंट मिला होगा। क्लियर है। यदि दुकानदार अभी भी 10% का लाभ प्राप्त करता है तो उसे बिना छूट के बेचा होता तो कितने का लाभ होता। अब देखो जब हमें यहाँ परसेंट बताना है तो हमें लग रहा है इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी निकाल लेंगे। ठीक, 4% की छूट पर बेच रहा है, 4% की छूट दे रहा है। ठीक, 4%, फिर भी दुकानदार 10% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। अगर बिना छूट के बेचा होता तो देखो क्या हो जाएगा, 4% की छूट देगा तो सामान बेचेगा कितने में, 96 में। 96 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% लाभ, यानी कि 110 में। सवाल में कहा है अगर कोई छूट नहीं देता तो मतलब 100 में बेचता, 100 का सामान तो 100 में बेचता, तो 100% की वैल्यू कितनी होती, 110/96 गुणे, तो यही होता 23 से ये 4 से ये 23 बार में कटेगा, सॉरी 4 दूना 8 1 9 और 4 चौको 16, 24 बार में कटेगा 4 से। अब ये 4 से कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 55 बार में। 25 और 55 का गुणा करके 11 से आप दे लो क्या, भाग। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, और 25 पंचे 125 12 137 बटा 11, 11 से भाग दे लो, देखो क्या आएगा, 11 के 11 2 13, यहाँ पे 27 हुआ, 11 दूना 22, 5 27, 11 5 55, 125। ठीक, कितना आ गया, नहीं 125 नहीं, गलत हो गया, 7 1 8 5 3 8, हाँ सही तो है। यहाँ 11 ये कहां से आया, ये देखो ये गलत हुआ है यहीं पे, यहाँ पे हमने क्या किया है, गलत कर दिया है। ये यहाँ 11 नहीं आएगा यार,
देखो 4 से इसको काटोगे तो 4 से सबसे पहले इसको आपने 4 से काटा तो 24 बार में कटा, 4 से ये 25 बार में, 2 से ये कटा 12 बार में, 2 से ये कितनी बार में कटा 12 बार में, ये 12 बार में कटा, और 2 से ये कितनी बार में कटा 55 बार में, तो ये बटा क्या हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 12 1 के 12 1 13, ये 17 हो गया, 12 1 के 12 5 17, ये 55 हो गया, और 12 चौक 48, 5 2 7 और दशमलव 12 25 60, 12 6 72, लगभग 6 बार जाएगा, लगभग 6 बार। ठीक, लगभग 6 बार चला जाएगा, तो 114.6 आया। इसका मतलब उसका लाभ कितना आया, 100 से कितना जाता है 14.6%। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया होता तो 14.6, यानी कि अप्रॉक्स बताना है तो यही 14.58 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर अलाउज हिज कस्टमर 8% ऑफ ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 19.6%। ठीक, यानी कि 8% का डिस्काउंट भी दे रहा है, उसके बाद 19.6% का प्रॉफिट कमा रहा है। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड 5200, यानी कि 5200 रुपए के सामान का जो मार्क प्राइस है, इसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या है। ठीक, तो सेम सवाल है, आई थिंक एमपी अपॉन सीपी से हम लोग निकाल लेंगे। एमपी अपॉन सीपी, एमपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी यानी 119.6, 100 माइनस डी यानी कि 100 माइनस 8 92। ठीक, देख लो 23 से ये कट जाएगा, 23 चौको 92, 23 पंचे 115 4 और 23 दूना 46, 5.2। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटा लो, यहाँ पे 0 बढ़ा लो, 4 से काट लोगे इसको, कटेगा ये 10 बार में, और 4 से ये कटेगा 13 बार में, यानी कि 13/10 आ गया। यानी कि 13 की वैल्यू, ये है एमपी, ये है सीपी, 13 की वैल्यू, सॉरी 13 की वैल्यू कितना है 52, यानी कि कितने गुना है, गुणा 400, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी, गुणा 400, तो क्या हो जाएगा 4000। 4000 हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। क्लियर, 4000। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये छोटा है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया है, देख लेते हैं, फिर भी ये बड़ा नहीं हो पा रहा है। A shopkeeper purchased an air conditioner for 24,000. He marked it for 30,000, यानी कि 2400 का खरीदा और 24,000 खरीदा, 30,000 क्या किया, मार्कअप कर दिया। He sells it to a customer at a discounted price and still earns a profit of 9%. What is the rate of discount given by the shopkeeper to the customer? ठीक, कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया है उसने, ये बताना है हमें। देखो 24,000 का सामान था, 30,000 अंकित करता है, 9% का लाभ अर्जित करता है, तो हमें छूट बताना है। अब देखो यहां से हम रेशियो ले लेते हैं, 3 0 इसका, 3 0 इसका काट दो, 6 से ये 5 बार में कट जाएगा और 6 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि एमपी कितना है 5 है और सीपी कितना है 4 है। ठीक, ये है इज इक्वल टू 100 प्लस पी यानी कि 109 और बटा 100 माइनस डी, यही होता है ना फार्मूला, यही होता है, लगा लेंगे। अब देखो इसका गुणा करेंगे, 500 माइनस 5d हो जाएगा, ये 436 हो जाएगा, 436। अब 500 में से 436 घटाएंगे तो 5d बराबर क्या आएगा, 5d इक्वल टू क्या आएगा, 436 500 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56, हाँ 66, 436 माइनस करना था ना, तो 66 आ जाए, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 5 से भाग दे लो, 5 1 के 5 1 6, 5 या 15 1 16, 5 दूना 10, 13.2%। गलत कर दिया क्या, 500 5d 436, अरे सॉरी 436 आएगा, यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, 436 आएगा तो माइनस करेंगे तो 64 रहेगा ना, 64। अब 5 से भाग दो, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 14 5 8 40, 12.8%, 12.8%, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एक एकल छूट के बराबर है? ये तो आप सबको पता है। दो डिस्काउंट निकालना है तो आप डिस्काउंट x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बाई 100। जब किसी दो डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट निकालना हो तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 इज इक्वल टू x का मान कितना है 15 प्लस 12 माइनस 15 गुणे 12 बटे 100 हो जाएगा। 15 12 कितना हो गया 27 और माइनस 15 पर हम 180 को 100 से भाग देंगे तो 1.8 हो गया। ठीक, 27 में से 1.8 घटाएंगे तो कितना आएगा 25.2 यानी कि 25.2%। ओके, आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, A merchant offered a discount of 25% on the list price, due to which she makes a loss of 13%. What percent profit or percent loss will be she make if she sells at discount of 10% of the list price? ठीक, देखो महिला व्यापारी अंकित मूल्य 25% की छूट देती है और इसके कारण उसे 13% की हानि होती है। यानी कि 25% की छूट देने पे 13 का हानि हो रहा है, 10 की छूट देगा तो कितने का हानि होगा? 25% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में 75% में। तो 75 की वैल्यू कितना है 13 हानि हो जा रहा है, यानी कि बिक कितने में रहा है 87 में। आगे कहा गया है यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, यानी कि अगर वो 90% में बेचे, 10 छूट देगा तो 90 में बेचे तो क्या होगा, यानी कि तो क्या होगा 87 बटा 75 हो जाएगा और इंटू 90 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लो इसको। 15 25 75 और 15 6 90, इनका गुणा करके 6 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या हो जाएगा। नीचे तो 5 है, 8 6 48 480 और 7 6 42 4 6 48 480 और 42 520 2 22 522, यही होगा ना, देख लीजिएगा। अब इसको काट देते हैं तो काटने पे क्या होगा 5 1 के 5 0 5 के 20 2 22.5 के 20, यानी कि 104.4। अगर 104.4 में बिक रहा है तो 100 से ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है 4.4, यानी कि 4.4 का उसका क्या होगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम में होता, जितना कम होता वो लॉस होता, 100 से ज्यादा है, जितना ज्यादा वही उसका प्रॉफिट है, यानी कि 4.4% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े अगले सवाल पे। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता तो शुद्ध लाभ, अब देखो 10% और 20% की छूट के बाद 44% का लाभ हो रहा है। 10 और 20 का एकल बट्टा आप निकाल लो, यानी कि इसका सक्सेसिव निकाल लो दोनों का। 10 और 20 का, 10 और 20 का कितना हो जाएगा 20 10 30, 30 में से 2 गए कितना 28%। ओवरऑल 28% आ जाएगा दोनों का, यानी कि 28% छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है सामान को, 100 में से 28 माइनस कर लो 72 की वैल्यू कितना है 44% का लाभ, मतलब 144। 72 की वैल्यू कितना 144। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पे बेचता तो यानी कि बेचता कितने में 85 में, तो 85 की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 से ये इसका कितना गुना है 2 गुना है, तो ये 85 का कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, 160 10 170। अब देखो ये अब प्रॉफिट कितना होगा 100 से कितना ज्यादा है ये 70 ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा 70%। प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका 70%। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, After a discount of 15% on the market price, the profit is 5%. What percent discount on the market price
बी दे आर टू हैव 8% प्रॉफिट। ठीक है, दशमलव को निकटतम हमें बताना है। देखो अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी 5% का लाभ होता है अगर लाभ 8% लेना हो। देखो 5% लाभ ले रहा है, इसका मतलब बेच कितने में रहा है 105 में, डिस्काउंट कितना का दे रहा है 15% का, यानी कि 85 का सामान 105। ठीक, 105 में बेच रहा है, 5% का लाभ लेके 100 से ज्यादा, 15 की छूट दे रहा है यानी कि 85। ठीक, अब देखो लाभ 108 लेना है यानी कि इसको 108 बनाना है, तो 108 की वैल्यू कितना हो जाएगी 85 बटा 105 और गुणा 108 हो जाएगा। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो निकाल लेते हैं हम लोग, लगभग में निकालना है तो लगभग में निकाल लेते हैं, ऑप्शन काफी दूर दूर है, एक एक का गैप है लगभग। तो देख लेते हैं, यहाँ से 5 से ये कटेगा 21 बार में और ये 5 से कटेगा 17 बार में, और कुछ कटेगा 3 से कटेगा 7 बार में, ये 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 और 3 छक्का 18, 36 बार में। तो 17 गुणे 36 बटा 7, 17 छक्का 102, 10, 17 3 51, 10 61, 612 बटे 7, तो क्या हो जाएगा भाग दे लो, 7 7 49, 7 8 56, 5 52, 7 7 49, 3 52 और 7 चौके 28, लगभग इतना 87.4 के आसपास आ रहा है। अब देखो 100 का सामान इतने में बिक रहा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है या डिस्काउंट पे बेच रहा है, या तो 100 का सामान इतने में बिक रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है डिस्काउंट पे बेच रहा है। कितना छूट देके बेच रहा है 87.4 यानी कि 88, 12.6% का, लगभग 12.6% का वो क्या कर रहा है छूट दे रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14,500 है, इसे लगातार 2 छूट के साथ 10,000 में बेचा जाता है, यदि पहली छूट 10% तो दूसरी छूट कितनी है। देखो हम क्या करते हैं ना, हमें परसेंट बताना है तो हम रेट का रेशियो बना लेते हैं। सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट लो, 0000 कट रहा है ना, 00 और 00 काट देते हैं, 145, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, 4 14, 5 9 45, 29 बार में, यानी कि 29 का सामान था और 20 में बिक रहा था। ठीक, ये था। एक डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि 29 का सामान 20 में बिक रहा है, इसका मतलब छूट दिया गया है। पहला डिस्काउंट 10% का है तो यानी कि बिका कितने में 0.9 में, इंटू 0.9। ठीक, 0.9 गुना। दूसरा डिस्काउंट हमें बताना है, अब दूसरा डिस्काउंट बताना है तो देख लेते हैं, इनका अनुपात बना लेते हैं। भाई 29 का सामान था, डिस्काउंट 10% दिया गया तो यानी कि इसका रेट कितना हो गया 29 गुणे 0.9। अभी एक डिस्काउंट और दिया गया है, अब इन दोनों का रेशियो बना लो, कितना हो जाएगा 9 9 क्या, अच्छा सीधा इसको पूरे को हम 5 से गुणा भी कर लेते हैं तो ये 100 बन जाएगा और 100 पे पता चल जाएगा, तो ये 20 पंचे 100 हो गया इधर अनुपात है। ये देखो 9 9 81, 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26.1 गुणे 5, तो कितना हो गया इधर अनुपात 100 है, इधर कितना आ गया 5 1 के 5 दशमलव, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 130.5 का सामान 100 में बिका है। ठीक, 130.5 का सामान 100 में, अच्छा मैंने गलत कर दिया, अरे ये बताना ही नहीं था, नहीं ये काम नहीं करना था। देखिए 5 को रहने दो, गुणा मत करो 5 से, ठीक, कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें मूल्य बताना है ना कितना डिस्काउंट दिया गया। अब देखो 9 9 81, 9 9 81 की 1 हासिल 8 और 9 दूनी 18, 8 26, 20 का 26.1 का सामान 20 में बेचा गया, डिस्काउंट दिया गया, कितना डिस्काउंट दिया गया 6.1 का, 6.1 का डिस्काउंट दिया गया कितने पे 20 पे, और गुणे क्या हो जाएगा 100,
20 पंचे 100 और इसका गुणा कर लो, 5 के 5 और 5 छक 30.5, फिर पे वही आया 30.5। आंसर हमारा कितना आ रहा है 30.5। ठीक, देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक फुटकर विक्रेता 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है। यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता है तो लाभ %। 44 कलम 44 कलम का दाम दे रहा है और 50 कलम क्या कर रहा है, ले रहा है। अब उस 50 कलम पे जब वो बेच रहा है तो 1% का छूट दे रहा है। यानी कि सबसे पहले तो उसने क्या किया, 50 का सामान 44 में खरीदा, 50 का सामान 44 में खरीदा, इतनी बात क्लियर है। उसने क्या किया है, 50 का सामान 44 में लिया है, ठीक, 44 में खरीदा। अब उसके बाद वो इस 50 पे 1% का डिस्काउंट दे रहा है। उसने दिया कितना है, 44 रुपए। 44 रुपए उसने क्या किया है, खर्च किया है और 50 रुपए का सामान पाया है। अब दुकानदार इस 50 रुपए पे 1% का डिस्काउंट देगा। 1% मतलब 1/100। 1% का डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना, 99। ठीक, ऐसे भी हो सकता है, तो बटा 2 हो जाएगा और 2 से इसको काटोगे तो 49.5। यानी कि अल्टीमेटली क्या हुआ, 44 का सामान कितने में बिका, 49.5 में। तो यहाँ पे लाभ हुआ है 44 से, ये कितना ज्यादा है, 5.5 अपॉन 44 इंटू 100। ठीक, लाभ इतने का पाया है, कितने पे, 44 पे और गुणे 100। तो आप इसको क्या करो, भाग कर लो, ये हो जाएगा 5500। 4 से काट लो, चाहे 4 से ये कट जाएगा 11 बार में और 4 से कट जाएगा 25 बार में। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 पंचे 125 12 137। एक अंक बाद दशमलव है और बटा 11, भाग दे लो। देखिए 11 से कितनी बार में जाएगा, 11 के 11, 2 13, ये 27 हो गए, 11 दूना 22, 5 27, 11 25 12.5%। 12.5%, 12.5% उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर और ₹120 की एक अन्य नगद छूट देकर बेचता है। यदि वह 20% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो 10% की छूट दे रहा है प्लस 120 रुपए की अतिरिक्त नगद छूट दे रहा है, ठीक, और ग्राहक सामान नगद ले रहा है, इसका मतलब उसे 120 वाली भी छूट मिल रही है। सबसे पहले देखो क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित कर रहा है। देखो एमपी, सबसे पहले सीपी, एमपी और सीपी एसपी एमपी, सीपी एसपी एमपी। सीपी कोई सामान 100 का था, उसने मार्क प्राइस कितना रख दिया, 135, 35% अधिक अंकित किया है ना, और फिर 135 पे 10% की छूट दिया है और 20% 120 रुपए की छूट दिया है। यानी कि 135 पे 10% की छूट दिया है, तो यानी कि 90% पे बेचा है, 90/100। ठीक, 120 रुपए की और छूट दिया है प्लस 120 रुपए की छूट दिया है, इतना उसने डिस्काउंट पे बेचा है। उसके बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 का सामान कितने बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। 100 का सामान कितने बेच रहा है, 120 में। देखो ये रुपया है और बाकी सब क्या है, परसेंट है, बाकी सब क्या है, ये परसेंट है। ठीक, हमें बताना क्या है, अब जो भी बताना होगा वो तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब तो जो भी बताना होगा वो निकल जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है। अब देखो 135 के सामान पे 90% डिस्काउंट प्लस 120 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद 120% पे बिक रहा है। तो यहां से देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट गया,
135 का 9 में गुणा कर दो और 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 त्रिक 27, 4 31 की 1 हासिल 3, 9 1 के 9 3 12 और नीचे भाग है 10 का तो ये हो जाएगा दशमलव इतना परसेंट प्लस 120। अब देखो 121.5 हो गया, ये उधर जाएगा तो 120 में से घटेगा तो बचेगा कितना 1.5। सीधे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। 1.5% की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 8 120 800 आ जाएगी ना। 1% की वैल्यू 800 आ गई। तो हमें क्या बताना है 100% की वैल्यू। अच्छा सॉरी यहाँ पे दशमलव था, यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा तो 80 बार में जाएगा 80 बार में जाएगा। ठीक 80 बार। 1% की वैल्यू 80 तो 100% की वैल्यू कितना हो गई तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 100% की वैल्यू यानी कि सीपी हमारा क्या आ जाएगा 8000। सीपी कितना आ गया 8000 रुपए। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़े अगले सवाल पे। कोई भी क्रेता अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट हम बताना। ठीक ये क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए। इस सवाल को होमवर्क में करके बताइएगा। ठीक हम लोग अगले सवाल पढ़ते हैं। एक कार का विक्रय मूल्य 11,440 रुपए। यदि कार को 45% छूट बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या है। एमपी हमें बता अंकित मूल्य बताना है एमआरपी। विक्रय मूल्य इतना है और छूट कितना है 45%, यानी कि बेचा कितने में गया होगा 55%। मतलब 55% की वैल्यू कितना है 11,440 है। तो हमें अंकित मूल्य बताना है मतलब 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू 55 से काट दो 11 से काट दो 5 बार में 11 से काट दो 11 के 11 11 चौकी वाली और 5 से इसको आप काट सकते हैं। 5 से इसको काट दो और 5 दूना 10 0 5 8 40। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 20800 20800। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था 8 भुगतान के लिए 11 पाएं। मतलब 8 बस के 8 का दाम दीजिए 11 लेके जाइए। तो छूट परसेंट कितना है देखो छूट परसेंट कितना दे रहा है। छूट तो 3 का मिल रहा है। कितने पे 3 का मिल रहा है 11 पे और गुणे 100 यही हो गया डिस्काउंट परसेंट। यही होगा परसेंट। कितना परसेंट आ जाएगा 1/11 होता है 9.09। तो 3/11 कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27.27 27.27%। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 है ओ सॉरी 19 है। 15 20 और 24 की 3 क्रमिक छूट। देखो 3 क्रमिक छूट जब भी आपको बताने में फार्मूला लिख दे रहा हूं डिस्काउंट का और आप लोग निकाल लीजिएगा। होता है x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। ठीक अपॉन 100 इतना प्लस एक्स वाई जेड बटा 10,000 प्लस एक्स वाई जेड बटा 10,000। ये है सवाल सॉरी ये है क्या फार्मूला निकालने का। इससे निकाल लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपए है जो इसकी कीमत 8400 रुपए अंकित करता है। दुकानदार इसे एक ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को भुगतान कर भुनाता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट मिलती है। पूरे लेन देन में दुकान द्वारा अर्जित लाभ परसेंट बताना है। देखिए सवाल को बताइए आप लोग। 4,000 का सामान था 8400 रुपए अंकित किया है। 25% की छूट दिया है और
कस्टमर एक कूपन कोड लिया था जिसे 15% की और छूट मिल गई, यानी कि ओवरऑल उसे कितना छूट मिल गई, आप दोनों का सक्सेसिव निकाल लो। ओवरऑल कितना छूट मिल गई, दोनों का आप सक्सेसिव निकाल लेना। तो 25 और 15 कितना आ जाएगा, 25 25 25 प्लस 15 और माइनस 25 गुणे 15 बटे, तो यही हो जाएगा। एकल डिस्काउंट हो गया, जो आपका ये दोनों डिस्काउंट दिया हुआ है इनका आप एकल डिस्काउंट निकाल लेना। एकल डिस्काउंट जब आप निकाल लोगे, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा उसने कितना छूट दिया है और छूट देने के बाद उसने कितने में बेचा है सामान को, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग इसका क्या कर लेना, प्रॉफिट आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन था। इसको आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक। इसको होमवर्क में करके आप लोग आंसर बताइएगा। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी है, आप लोग आराम से कर लेंगे इसको, ठीक। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब आगे अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्लियर है। आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।